हेलो प्यारे स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम 10th क्लास की बुक का जो फर्स्ट फ्लाइट उसका एक चैप्टर है, 4th नंबर का जो लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस पार्ट की आज हम समरी पढ़ेंगे। ये समरी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको इस पार्ट की जो बारे में आपको जानकारी मिल जाए, आपका थोड़ा आउटलाइन जो क्लियर हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में जो है एक एन फ्रैंक नाम की बच्ची है जो अपनी डायरी लिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी सी बच्ची है, वो भी डायरी में ऐसा उसने क्या लिख दिया कि हम उसके पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में इससे जो बच्ची है इसने अपनी जो वर्णन किया इस डायरी में अपने, हालांकि उसने डायरी की जो शुरुआत करी थी वो अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए की थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी डायरी जो है बहुत बड़ा दस्तावेज़ बन गया और उसके बाद संसार की बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। डायरी बहुत ही शानदार जो थी और उसको एक प्रकार से प्रामाणिक दस्तावेज माना गया उसको, तो इसलिए डायरी का कई भाषा में अनुवाद हुआ और बहुत इस पर काफ़ी जो है पिक्चरें, डॉक्यूमेंट्रीज़, कहने का मतलब ये बहुत ही फेमस हुई। तो ये थोड़ा सा जो है मैं आपको जो हम पार्ट को पढ़ेंगे, जब मैं आपको पैसेज करवाऊँगा तो उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो हम संक्षिप्त में समझ लें कि एन फ्रैंक नाम की एक बच्ची है जो कि एक डायरी लिखती है। पार्ट का नाम भी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो उसका टॉपिक समरी जो फर्स्ट जो है, हम इस पार्ट की समरी दो भाग में पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले वाले पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसमें हेडिंग है, एन्स फीलिंग्स अबाउट डायरी। डायरी के बारे में एन जो फ्रैंक है उसकी क्या फीलिंग्स है। तो एन राइट्स है डायरी। एन जो है अपनी डायरी को लिखती है। ये देखो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सी फील्स दैट, वह ये महसूस करती है, दैट कि डूइंग सो ऐसा करना, इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लाइक हर। ऐसा करना, क्या करना, डायरी को लिखना, किसके लिए, उसके लिए। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बड़ा ही अनूठा जो है उसका अनुभव होगा, अद्भुत उसको अनुभव हुआ। इट इज सो, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, बिकॉज क्योंकि सी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग अर्लियर। बिकॉज माने क्योंकि, सी हैज़ नोट रिटन, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, उसने ऐसा कभी भी, सी हैज़ नोट रिटन एनीथिंग अर्लियर, इससे पहले उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। मतलब उसने कुछ भी नहीं लिखा था। डायरी तो बहुत दूर की बात है, कोई पन्ने भी नहीं लिखे थे। तो ये उसके लिए अपने आप में बड़ा अनूठा अनुभव था। सेकेंडली, एक बात तो ये थी कि पहले कुछ नहीं लिखा था, और दूसरी बात ये थी कि सेकेंडली, दूसरी बात ये थी, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, कोई भी रुचि नहीं लेगा, किसमें, इन रीडिंग समथिंग रिटन बाई हर। उसको ऐसा लगा कि भाई वो जो लिख रही है उसको कौन पढ़ेगा, शायद उसमें कोई भी कोई रुचि नहीं लेगा। कोई बड़ा फेमस आदमी होता, बड़ा आदमी होता तो सोचते भी सही, मान कुछ लिखा होगा, छोटी सी बच्ची ने क्या लिखा दिया होगा ऐसा, तो ऐसा कौन उसमें इंटरेस्ट लेगा, ऐसा उसने सोचा उसमें लिखते समय डायरी में। हालांकि उसको पता नहीं था कि डायरी जो इतनी फेमस हो जाएगी। तो इसका पहला वाला जो है पैसेज है। अगला वाला देखो प्यारे बच्चों, राइट्स डायरी, एक डायरी का लिखना। वन डे, एक दिन जो है, एन फेल्स ए बिट डिप्रेस्ड, एक दिन जो थी एन जो थी बिट मैंने थोड़ा सा डिप्रेस में, थोड़ी उदास सी थी। सी फेल्ट दैट, उसने यह महसूस किया कि पेपर हैड मोर पेशेंस, पेपर माने कागज जो है, हैड मान रखता था, होता था उनमें, मोर पेशेंस अधिक धैर्य, देन पीपल आदमी की तुलना में। एक दिन उसने ऐसा महसूस किया कि कागज जो है ना उसमें बड़ा आदमी से ज़्यादा धैर्य होता है। तो सी वाज वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। सी वाज वंडरिंग, उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि वह अंदर रहे या बाहर जाए, मतलब वहीं अंदर ही बैठे रहे या बाहर कहीं चले जाए। फाइनली सी स्टेड इन एंड थॉट, फाइनली आखिरकार अंत में, सी स्टेड इन एंड थॉट, वह अपने अंदर ही रही, एंड थॉट उसने सोचा। सी फेल्ट दैट, उसने यह महसूस किया, सी वोंट लेट एनीवन रीड हर डायरी। सी वोंट, वह जो है, वोंट लेट एनीवन रीड हर डायरी, वह किसी को भी अपनी डायरी को पढ़ने नहीं देगी। अनलेस, जब तक कि, सी फाउंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि उसे एक सच्चा मित्र या अच्छा उसका पक्का मित्र नहीं मिल जाता। सो सी रॉट इट, इसलिए उसने इसे लिखा, बिठा ले, इसलिए उसको लिखा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद में राइटिंग अबाउट हर फैमिली। इस डायरी में उसने क्या लिखा शुरू में, तो देखो इसको, सी रोट दैट, रोट यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म है, तो सी रोट दैट, उसने लिखा कि सी वाज नॉट कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड,
सी रोट, उसने लिखा दैट की सी वॉज नॉट कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, वह इस संसार में अकेली नहीं है, बट बल्कि में सी हैड लविंग पेरेंट्स, बल्कि में उससे तो बड़े प्यारे जो हैं उसको स्नेह दुलार करने वाले, लाड करने वाले माता पिता हैं, एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, इसके साथ साथ 16 साल की जो उसकी बड़ी बहन भी है। सी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, सी हैड उसके पास जो है अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, उसके आसपास लगभग 30 लोग जो हैं वो हैं जो उसके जानकार हैं, अच्छे मिलने जुलने वाले हैं। सी कुड कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें वह अपना मित्र कह सकती है, अपना मिलने जुलने वाला कह सकती है। देन सी हैड ए फैमिली, इसके अलावा जो है उसके कुछ परिवार भी है। सी हैड ए फैमिली, उसका अच्छा खासा परिवार है जिसमें आंट्स, चाची है, एंड ए गुड होम, अच्छा खासा घर भी है, मतलब सब कुछ अच्छा है। बट लेकिन सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, लेकिन एक बात जो उसको जिस बात की कमी खलती थी ना, वो थी सच्चा मित्र। अब एक सच्चा मित्र क्या है? सच्चा मित्र मतलब जिसे अपने मन की बात कह सके। हालांकि उसके आसपास सब लोग अच्छे थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन अपनी मन की बात कहने वाला आदमी नहीं था। सी थॉट ऑफ हैविंग ए गुड टाइम व्हेन सी वाज विद फ्रेंड्स, सी थॉट, उसने सोचा, सी थॉट ऑफ हैविंग गुड टाइम व्हेन सी वाज विद फ्रेंड्स, उसने सोचा कि अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहेगी तो उसे बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा, उसका बहुत ही अच्छा समय निकलेगा। बट सी कुड नॉट गेट क्लोजर, लेकिन पता नहीं किस वजह से जो है सी कुड नॉट गेट क्लोजर, वह उनकी घनिष्ठ नहीं बन पाई, या मतलब किसी जो लोग थे, अपने मित्र थे, उनके वो निकटतम नहीं हो पाई। सी एडमिटेड दैट, उसने इस बात को स्वीकार किया, हर फॉल्ट दैट, कि उसकी भी गलती है। सी डिडंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि वह उनमें विश्वास नहीं कर सकी, मतलब वो उसकी विश्वास पात्र नहीं बन सकी, या अपने आप को उसको लगा कि भाई मैं पक्की तौर पे मैं विश्वास पात्र नहीं बन पाऊंगी, या मैं उनको अच्छी तरह विश्वास में नहीं ले पाऊंगी। सिंस, इस प्रकार से दे वर नॉट लाइबल टू चेंज, क्योंकि वे जो है ना, दे वर नॉट लाइबल टू चेंज, क्योंकि वो उसको बदल नहीं सके उसको। सी स्टार्टेड, और इसलिए जो है सी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी, और इस प्रकार से फिर जो है उसने डायरी को लिखना शुरू किया। आइए बच्चों अगला वाला पैसेज देखते हैं, उसके बाद हम जो है डायरी नेम्ड किट्टी, उसने अपनी जो डायरी है ना, उस डायरी का नाम ही किट्टी रखा। देखो कोई बुक का नाम रखते हैं, यहाँ उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? किट्टी रखा। तो सी वांटेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड, सी वांटेड, वह चाहती थी द डायरी टू बी हर फ्रेंड, कि वह डायरी जो है उसका अच्छा खासा मित्र बने, मतलब उसको मित्र बनाना चाहती थी डायरी को। सो सी नेम्ड इट एज हर फ्रेंड किट्टी, इसलिए सो सी नेम्ड इट, उसने उसका नाम रखा एज हर फ्रेंड किट्टी, उस डायरी का नाम उसने किट्टी रखा। सी रॉट ए ब्रीफ स्केच ओवर लाइफ, सी रॉट, उसने लिखा ए ब्रीफ स्केच ओवर लाइफ, उसने अपना जो जीवन का संक्षिप्त वर्णन उसमें जो है संक्षिप्त वर्णन किया, या जो आउटलाइन था वो खींचा उसने। दोज, हालांकि सी डिसलाइक्ड डूइंग सो, हालांकि उसको ऐसा करना पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी सो सी रॉट इट, लेकिन फिर भी उसने इसे लिखा। सी रॉट दैट, उसने लिखा कि हर फादर मैरिड हर 25 ईयर्स ओल्ड मदर एट द एज ऑफ 36, सी रॉट दैट, उसने लिखा हर फादर, उसके पिता जो है, मैरिड हर 25 ईयर ओल्ड मदर, उसके पिता ने 36 वर्ष की उम्र में उसकी माँ जो कि 25 साल की थी उससे शादी करी। मार्गोट, हर सिस्टर मार्गोट, उसकी बहन जो मार्गोट थी, उसकी बहन मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, 1926 में जो उसकी बहन थी उसका जन्म हुआ जर्मनी में। सी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और उसके जो जन्म था वह 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ। हर फादर ई माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, उसके पिता जो हैं वो 1933 में जो है हॉलैंड में बसने के लिए चले गए। हर मदर, उसकी माँ जो है, हर मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हर फादर टू हॉलैंड, उसकी माँ जो है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उसके पिता के साथ में हॉलैंड में चली गई। बट सी एंड हर सिस्टर, लेकिन वह और उसकी बहन जो है वर सेंट टू एकन, उसे और उसकी बहन को एकन में भेज दिया गया, टू स्टे, वहीं रुकने के लिए, ठहरने के लिए, विद हर ग्रैंड मदर, अब उसकी दादी के पास, उसकी दादी के पास उनको और उसकी बहन को वहीं पर भेज दिया गया। देन, और तब जो है दे वेंट टू हॉलैंड, और बाद में जो है
उसके घर वालों ने, उसके माँ बाप ने उनको भी बुला लिया, या जो है दे वेंट टू हॉलैंड, वे भी वहाँ पर चली गई। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये आपको समरी कैसी लगी, आपको कैसा समझ में आया। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम लगातार आपको मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।